नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आमेर का कच्छवाहा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। इस वीडियो के अंदर हम आमेर वंश के स्टेप बाय स्टेप पूरे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल वही राजा पढ़ेंगे जिनका विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th की इस कला और संस्कृति की बुक में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कच्छवाहा कहा जाने लगा। सूर्यमल मिश्रण का ये मत है कि कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण ये कुरुवंशी कहलाने लगे और उन्हें कच्छवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। ढूंढाड़ प्रदेश जो जयपुर के आसपास का प्रदेश है, वहाँ पर शासन स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहों की प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1837 ईस्वी में दुल्हराय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक दुल्हराय राज्य का दुल्हराय ने ही जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया और 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। अब इसके बाद आमेर वंश के प्रमुख शासक, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल के अनुसार उन्हें कुर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज होने के कारण इन्हें कुर्मवंशी और भविष्य में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। और ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित इन्होंने मीणाओं और बड़गुजरों को हरा कर किया। प्रथम राजधानी दौसा बनाई। 1107 में दुल्लराय ने बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में राज्य की स्थापना की। दुल्लराय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया और उसे अपनी राजधानी बनाई और 1207 ईस्वी के अंदर कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त करके अपनी राजधानी बनाई। अब इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से वो देखेंगे। सबसे पहले अब भारमल, इनका कार्यकाल 1547 ईस्वी से 1543 ईस्वी तक रहा। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1962 के अंदर अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज्जमानी नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। तो भारमल ने अपनी कौन सी पुत्री अकबर के साथ विवाह किया? हरखाबाई का, जिसे कालांतर में मरियम उज्जमानी नाम से भी जाना गया। 1562 ईस्वी के अंदर अकबर है जब अजमेर की यात्रा पर आया था उस समय भारमल मानो या आमेर जो प्रथम राज्य था जिसने राजपूतों के साथ अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल के पश्चात आमेर का राजा बना भगवान दास। भगवान दास भारमल का ही पुत्र था। 1572 ईस्वी के अंदर ये आमेर का शासक बनता है और 1589 ईस्वी तक वहाँ पर
शासन करता है 16 वर्ष। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल की युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से किया। खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। भगवान दास के बाद उसका पुत्र मानसिंह है, वो क्या आमेर का शासक बना। 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक वह शासनकाल रहा। इसका टोटल 25 वर्ष मानसिंह आमेर का शासक रहा। मानसिंह केवल 22 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया। इसने अकबर और जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। किसकी? अकबर की और जहांगीर। अकबर के रणथंभौर अभियान में, अकबर ने का रणथंभौर अभियान था 1569 ईस्वी में। अकबर के रणथंभौर के अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की प्रमुख भूमिका रही। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया। महाराणा प्रताप के पास मानसिंह संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर कब गया? 1573 ईस्वी में, ये याद रखना। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फर्जद बेटे की उपाधि दी और 7,000 का मनसब भी दिया। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और 1589 ईस्वी में ये आमेर का क्या बन गया? शासक। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल तक साम्राज्य का अंग बना दिया। मुगल साम्राज्य में उड़ीसा कब शामिल हुआ? 1592 ईस्वी में। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई। कहाँ हुई? इलीचपुर में। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दान ने, मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय रानी कंकावती ने अपने पुत्र जग सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर किसकी याद में? जगत सिंह की याद में। किसने बनवाया? रानी कंकावती ने। किसके समय? मानसिंह के समय। मानसिंह के समय रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह के कार्यकाल में रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अब मानसिंह के पश्चात हम पढ़ेंगे आमेर का अगला शासक है मिर्जा राजा जय सिंह। देखो यहाँ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जिनका विवरण बुक के अंदर है। तो आमेर के हमने कौन कौन से शासक पढ़ लिए? आमेर के सबसे पहले हमने भारमल के बारे में पढ़ा, उसके बाद भगवान दास, उसके बाद मानसिंह, और अब हम पढ़ेंगे
मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर का शासक बना और इसका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 1667 ईस्वी तक। कुल 46 वर्ष तक इसने शासन किया। 46 वर्ष तक इसने आमेर पर शासन किया। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर के कार्यकाल, शाहजहां और उसके पुत्र औरंगजेब सेवा में अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया और 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया और 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण में भाग लिया। मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगलों की खूब मदद की अभियानों के अंदर। सोलह सौ 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में 1658 ईस्वी में इसने शुजा को पराजित कर दिया। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भी भेजा और दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल फजल का भी सेना नायक को पराजित किया। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई और वो संधि थी पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी के अंदर पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, विद्वानों का सम्मान करता था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगला शासक पढ़ेंगे हम सवाई जय सिंह। ये था मिर्जा राजा जय सिंह। अब हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह 1700 ईस्वी में आमेर का शासक बना। 1700 जय सिंह आमेर का शासक बना और इसी ने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह 1700 से 1743 ईस्वी तक शासन किया। सवाई जय सिंह 3 दिसंबर 1688 को जन्मे। जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था, क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। जय सिंह जो द्वितीय था इसका नाम सवाई तो कैसे पड़ा, तो सवाई नाम ऐसे पड़ा कि ये जो मिर्जा राजा जय सिंह था उनसे योग्यता के अंदर कैसा था, सवाया था। सवाया होने के कारण औरंगजेब ने इसे क्या कह दिया, सवाई कह दिया और इसका नाम दे दिया सवाई जय सिंह। इसे जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय से जयपुर के सभी राजा है जो अपने नाम के पहले क्या लगाने लगे, सवाई लगाने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्य संभाला। 1700 ईस्वी के अंदर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा।
अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनाने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पर पुनः कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखशियर 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जयपुर राजाओं का हुरडा में सम्मेलन हुआ। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 17/7/1734 17 जुलाई 1734 राजपूत राजाओं ने हुरडा सम्मेलन किया। संगठित होकर मराठों के मुकाबला किया जा न सके। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि राजपूत है वो संगठित होकर मराठों के विरुद्ध मुकाबला करे, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप भी किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने की भी मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की क्या हो गई? मृत्यु। इसने 7 मुगल शासकों का शासन देखा। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उनका नाम जिद मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। और जो ये वेधशालाएं हैं, कहाँ की वेधशाला? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, इन 5 जगहों पर इन्होंने सौर वेधशालाएं स्थापित की। जयपुर जंतर मंत्र कहते हैं उस सौर वेधशाला को। जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी है और जिसको हम कहते हैं जंतर मंतर। तो ये इम्पोर्टेंट है। सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ वेधशालाओं का निर्माण करवाया, कब शुरू करवाया? 1725 ईस्वी में शुरू करवाया। कहाँ कहाँ बनवाई? जयपुर बनवाई, दिल्ली बनवाई, मथुरा बनाई, उज्जैन बनाई और बनारस बनाई। JDMUB। ठीक है, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ कहाँ सौर वेधशालाएँ बनाई? जयपुर वेधशाला बनाई, दिल्ली में बनाई, मथुरा में बनाई, उज्जैन में बनाई और बनारस में बनवाई। 5 सौर वेधशालाएँ बनवाई और जयपुर की सौर वेधशाला का नाम है जंतर मंतर। सवाई जय सिंह की बनाई हुई जो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है, जुलाई 2010 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। जयपुर की जंतर मंतर को जुलाई 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तु शास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाया। क्या बनवाया? नगर का नक्शा बनवाया। और 1727 ईस्वी के अंदर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया जो अभी जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेव यज्ञ का संपन्न करवाया। और जयपुर की स्थापना 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ का किले का निर्माण भी करवाया। कब करवाया नाहरगढ़ के किले का निर्माण? 1734 ईस्वी में। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का भी निर्माण करवाया। बहुत सारे जय सिंह से बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न, जयबाण तोप का निर्माण जय सिंह ने करवाया।
जंतर मंतर, वेधशालाएं, जयपुर की बसावट, वास्तुशास्त्री विद्याधर। इसने जयगढ़ में नाहरगढ़ निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबान तोप का भी निर्माण कराया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का भी निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर क्या लगाई, रोक लगाने का प्रयास भी किया। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान भी किया। कितने बढ़िया बढ़िया काम किए, कितना उच्च कोटि का व्यक्ति था ये। तो हमने जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th की पुस्तक चल रही थी, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, उसमें आमेर के कछवाहा शासकों के बारे में पढ़ा। प्रमुख प्रमुख शासकों का ही विवरण इस पुस्तक के अंदर दिया है। भारमल, भगवान दास, मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, इन 5 जयपुर के शासकों के बारे में अपन ने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश और इस राजवंश के प्रमुख प्रतापी शासक। ठीक है, धन्यवाद।